मसीह की परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक नए दिन दिखाए और एक नया मौका दिया फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए। इसलिए सबको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिन प्रतिदिन हमें सुरक्षा देते आ रहे हैं। तो आज का डिवोशन हम देखेंगे, आज बहुत अच्छा रहेगा। आज एक पंक्ति देखेंगे कि यूहन्ना का 1:29, इसमें ऐसे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी महिमा करते हैं। ये सुंदर समय हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन को हमें सुनने के लिए, मनन करने के लिए और तुम्हारे वचन को गहराई से जानने के लिए हमें मदद करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। फिर से हम उसके सम्मुख आते हैं। आइए इस वचन में देखते हैं कि इस वचन में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो यीशु मसीह को अपने तौर आते जब देखता है तो कहता है कि देखो ये जगत का पाप उठा ले जाएगा। मतलब वो जानता था कि यीशु मसीह ही वो जगत का उद्धार करता है, वो पापों से मुक्ति देने वाला। टॉपिक ऐसे रहेगा, द लैम ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का मेमना। हम यदि उत्पत्ति से ही देखते हैं तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया तो वो निर्दोष था। परमेश्वर जैसे पवित्र वैसा मनुष्य को जैसे सृष्टि किया, लेकिन मनुष्य क्या किया कि परमेश्वर का आज्ञा ना मानकर क्या हुआ, वो पाप आया। वो जैसे लूसीफर भी वैसे स्वर्ग में परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना था और वो अपने ओर से खुद को वो राजा जैसा सोच रहा था। वैसे ही परमेश्वर ने जो मनुष्य की सृष्टि किया था वो भी परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, जो कि परमेश्वर ने उसको सब अधिकार दिया था ना, उसको नहीं माना। लेकिन वो अपने इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो मनुष्य को फ्री विल व फ्री इच्छा दिया था, अपने ओर से वो सोचा और परमेश्वर की आज्ञा को वो नहीं माना। और क्या होता है कि जब परमेश्वर आज्ञा नहीं माना तो क्या हुआ, वो पाप में गिर गया। पाप से परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। फिर परमेश्वर ने याचना किया और मनुष्य को उद्धार करने के लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा और मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया। जगत में आने के बाद क्या होता है कि वो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा दे रहता है तो वो आता है, तो यूहन्ना बोलता है कि ये सारे पाप को उद्धार करने वाला। कैसे हम पापों से उद्धार करेंगे? इस मेमना को यदि निर्गमन पुस्तक में देखते हैं तो वही मेमना, सबसे पहले तो जेनेसिस में जो आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद वो पत्ते का कपड़ा वो लोग पहना था, लेकिन परमेश्वर ने वो अपने पुत्र को पहले से ही उसको वध करके उसका मेमना का एक कपड़ा बन के वो आदम और हव्वा को पहनाया। बाद में यदि देखते हैं कि फसह का मेमना, जो फसह मतलब का मेमना पासोवर बोलते हैं। जब इस्राएल लोगों ने मिस्र में थे, मिस्र में से परमेश्वर ने कहा कि जो महामारी आया था उस महामारी से तुम वो फसह का मेमना को मार के क्या हुआ, उसका खून को अपनी दीवार में लगा लो, क्रूस पर जैसा लगा लो। वही यीशु मसीह का खून को दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है ताकि उसके द्वारा वो लोग बच सके ना। अभी हम जितने भी लोग उस पर विश्वास किए, किस पर विश्वास किए, जो यीशु मसीह मृत्यु हो गए उसके खून पर जब हम विश्वास करते हैं, जो कि उसका खून ही हमें पापों से मुक्ति कर सकता है ना। यदि इब्रानियों की पुस्तक में चैप्टर 9 में यदि देखते हैं, उसमें लिखा है कि
पापों का खून क्या होता है मनुष्य के अंदर है, लेकिन कोई भी मनुष्य धर्मी व्यक्ति नहीं है। रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमें पापों से छुड़ाने के लिए पवित्र खून चाहिए, होली खून चाहिए। इसलिए परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आया और अपने खून को दिया, ताकि जो कोई उस खून पर विश्वास करता है क्या होता है, वो पाप क्षमा होता है। इसलिए परमेश्वर ने धरती में आया, अपना खून दिया, अपना शरीर दे दिया, और क्रूस पे एक टोपा भी वो खून नहीं था, एक बूंद भी खून नहीं था। लेकिन उस खून पर हम क्या है पता है विश्वास करते हैं कि वो अपना पाप को उठा ले जाएगा। मतलब क्रूस पर सारे मानव जाति के पाप उठा लिया। वही एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें एक क्या क्या हमें पापों से हमें छुड़ाया और हमें क्या क्या हमें मुक्ति दिया, उद्धार दिया। देखते हैं कि इस्राएल ने फिर भी हम देख रहे थे कल हम होशिया की पुस्तक में कैसे परमेश्वर ने कितना प्रेम करता है, फिर भी मनुष्य लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, वो पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हमें कि वो प्रेम की वजह से इस धरती में आया, हमारा पाप को वो उठा के क्रूस पे चले गया। हमारे लिए कितना तकलीफ सहा परमेश्वर ने। आइज़ाया चैप्टर 53 में देखते हैं तो वो हमारे लिए कितना मतलब दर्द से है, कितना उसको मार खाया हमारे लिए, कितना प्रेम करे परमेश्वर। इसलिए जो गॉड इज लव बोलते हैं, परमेश्वर प्रेम है। एक तरफ से देखते हैं तो एक ही तरफ है, क्योंकि उसके जैसा किसी ने भी प्रेम नहीं किया, वो निस्वार्थ प्रेम किया आगापे प्रेम किया परमेश्वर ने। उस प्रेम को हम हमारे जीवन में लागू करते और दूसरे को बांटते हैं। ये परमेश्वर ने इसलिए धरती में आया कि वो हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए आया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।